नमस्कार, वेलकम टू कैमडिस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वो होगा कि हमें किस तरीके के मैट्रेस को बाई करना चाहिए। किस तरीके कहने का मतलब ये है कि कौन से फोम टाइप वाले मैट्रेस को हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि हम मैट्रेस बाई तो कर लेते हैं सस्ता या महंगा, पर हम उससे होने वाले अनहेल्दी चीज़ों के बारे में अनअवेयर रहते हैं और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूजेज में हमें दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है, चाहे वो सांस से रिलेटेड हो या कुछ और। तो इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कि फोम कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फोम अनहेल्दी होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे फोम जब हम एक मैट्रेस बाई करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फोम यूज़ इन मैट्रेसेस। जो मैट्रेस के अंदर फोम के टाइप यूज़ होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो फोम हम यूज़ करते हैं जिसे आप पीयू फोम कहते हैं या ईयू फोम कहते हैं। पीयू फोम का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीयूरेथेन फोम। इसका क्या है, कॉमन एंड बजट फ्रेंडली होता है, लाइट वेट बट मीडियम ड्यूरेबिलिटी होती है, मोस्टली यूज इन सपोर्ट लेयर। ओके, अब मार्केट में वो मैट्रेस जो हम बाई करते हैं 600, 700, 800 रुपये में, जो बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है, वो पीयू या ईयू से बना होता है। उस पीयू में क्या होता है कि पहले एक पीयू की फोम वो लेयर लगाई जाती है, मोटी लेयर, उसके ऊपर ईयू लगा दिया जाता है और पीयू जो होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। पर लॉन्ग टर्म में उसके दूसरी बड़ी परेशानियां हैं, उसका कितना चलेगा, उसके प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहला फोम मैंने आपको बताया जो पॉलीयूरेथेन यानी पीयू फोम है, जो बजट फ्रेंडली है यानी सस्ता आता है, लाइट वेट है, मीडियम ड्यूरेबल है और मोस्टली सपोर्ट लेयर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेन उस पर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद है एमएफ, जिसे कहते हैं मेमोरी फोम, जो जनरली जब आप 6000 7000 से ऊपर के मैट्रेस को बाई करते हैं तो उन मैट्रेस में आपको मेमोरी फोम देखने को मिलता है। मेमोरी फोम की लेयर लगी होती है, उसके ऊपर आप हाइब्रिड या लेटेक्स ये सारे मैट्रेस के लेयर्स चढ़ाए जाते हैं। ये क्या करता है, बॉडी शेप को एडॉप्ट करता है, यानी कि जब आप उसके ऊपर लेटते हैं तो आपका बॉडी शेप एडॉप्ट कर लेगा, राइट। बेस्ट फॉर प्रेशर रिलीफ एंड कंफर्ट, ये आपको अच्छा कंफर्ट देता है। और जो ये पर थोड़ा गर्म होता है, कैन रिटेन हीट, यानी अगर हम सो रहे हैं तो हमारे बॉडी से जो हीट जनरेट होगा वो हीट भी वो एब्जॉर्ब करता है और आपको हीट उसका फील होगा। तो आजकल के मैट्रेसेस में मेमोरी फोम को यूज़ किया जाता है, हाई डेंसिटी मेमोरी फोम को यूज़ किया जाता है, जिससे मैट्रेस के नीचे की लेयर को मेमोरी फोम होती है, उसके ऊपर उसके दूसरे लेयर्स होते हैं। इसकी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस को ध्यान में रख कर के ही इसको यूज़ किया जाता, मतलब फिर वैसे ही मैट्रेसेस को लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाई रेजिलियंस। तो जब आप आजकल मैट्रेस बाई करते हैं देखते हैं कि उसमें कि मेमोरी फोम होता है, लेटेक्स होता है, हाई रेजिलियंस होता है, हाई डेंसिटी फोम होता है। तो ये एचआर फोम है। एचआर फोम की भी थिकनेस बहुत कम दी जाती है क्योंकि वो भी थोड़ा कॉस्टली आता है। ये ड्यूरेबल होता है, इससे आपको मैट्रेस जब 10 साल 15 साल की वारंटी दी जाती है तो मैट्रेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको की जाती है। ये ड्यूरेबल होता है पीयू फोम के कंपैरिजन में, जो सबसे पहला फोम मैंने आपको बताया। उसके बाद हाई बाउंसी एंड लेस सैगिंग होता है, ये सिकुड़ता नहीं है और जब आप इसके ऊपर जंप करते हैं तो आपको ये बाउंस फील कराएगा, यानी कि आपको ये अच्छा सा लगेगा बैठने, बहुत हार्ड सरफेस नहीं लगेगा। और ये हमेशा प्रीमियम फोम के अंदर यूज़ किया जाता है, एचआर फोम। तो इसलिए जब भी आप एक मैट्रेस अगर बाई करते हैं 8 इंच का तो देखें कि 1 इंच का एचआर फोम है, 1 इंच का उसके ऊपर लिक्विड फोम है या फिर उसके ऊपर लेटेक्स फोम है। तो ये इसकी थिकनेस भी जब बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लास्ट में बात करते हैं हम लेटेक्स फोम। नेचुरल और सिंथेटिक लेटेक्स मटेरियल से बना होता है, ड्यूरेबल होता है, बाउंसी होता है एंड कूलिंग करता है, यानी कि ठंडा होता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि लेटेक्स अगर आप किसी ऐसे वेदर में रहते हैं जहाँ पे गर्म मौसम रहता है, वार्म मौसम वेदर रहता है, तो आपको लेटेक्स वाले मैट्रेस लेने चाहिए जिससे कि आपको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। पता चला आपके कमरे में एसी चल रहा है या आपने कूलर चला रखा है, ऊपर तो ठंडा ठंडा और पीछे जो है पसीना पसीना हो रखा है। एलर्जी रेसिस्टेंट बट एक्सपेंसिव, तो ये जो पॉइंट है ना, एक्सपेंसिव। तो एक टाइम था जब हमारे यहाँ मार्केट में 30,000 से नीचे के लेटेक्स मैट्रेस अवेलेबल नहीं होते थे, पर आज के टाइम पे ये चीज़ फुलफ़िल कर दी गई है और वो कॉम्बिनेशन करके, यानी कि एक मैट्रेस में थोड़ा पीयू मिला दिए, थोड़ा यू, थोड़ा एचआर
और हाई डेंसिटी फोम मिला दिया, और उसके बाद एक लेयर दे दी जाती है लेटेक्स की, ताकि उसकी कॉस्टिंग कम हो सके और आप लेटेक्स को फील कर सकें, राइट। इसके बाद आता है जेल मेमोरी फोम, जो आजकल जापानीज टेक्नोलॉजी और अलग अलग टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती है, उसमें जेल मेमोरी फोम होता है, यानी आपके मैट्रेस में जेल के थ्रू उसको बनाया जाता है। इसका ही बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हीट को रिड्यूस करता है, यानी कि सबसे पहले इन्फ्लक्स विद जेल बीट्स, फिर रिड्यूसेज हीट रिटेंशन, मीन्स जब आप इसके ऊपर लेटते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करने के बजाय वो रिलीज़ कर देता है, यानी कि बाहर वो एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो गर्म भी नहीं होगा। प्रोवाइड्स प्रेशर रिलीफ प्लस कूलिंग, कूलिंग भी करता है प्लस प्रेशर रिलीफ भी ये देता है। तो ये 6 टाइप के मैट्रेस मैंने बताया, आपको एक बार रिकैप कर देते हैं। रिकैप में है, फर्स्ट मैट्रेस जो हमारा है वो है पॉलीयुरेथेन फोम यानी पीयू फोम, जो सस्ता होता है। दूसरा है मेमोरी फोम, जो बॉडी शेप को अडाप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है एचआर फोम, हाई रेजिलियंस, ये पीयू फोम से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, सैगिंग नहीं होता है, प्लस बाउंसी होता है। लेटेक्स फोम, ये महंगा होता है पर ये बाउंसी होता है, ड्यूरेबल होता है और ठंडा रहता है। उसके बाद जेल मेमोरी फोम, जो जेल बिट्स बने होते हैं, ये ठंडा होता है सबसे इसका, और प्रेशर रिलीफ जो है वो करता है, प्लस रीबॉन्डेड फोम लास्ट ये है कि मेड फ्रॉम कंप्रेस्ड पीयू स्क्रैप्स हर्ट एंड फॉर्म सपोर्ट यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। ये पीयू के से जो स्क्रैप निकलता है छोटे छोटे, उससे रीबॉन्ड करके, रीबॉन्ड मतलब उनको जोड़ के और बना दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे पास अब नेक्स्ट जो स्लाइड है या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है कि फोम के टाइप में आपको बता चुका हूँ, अब उसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, राइट। हेल्थ इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, हेल्थ के लिए कम सूटेबल फोम्स, जो सूटेबल नहीं है वो है लो डेंसिटी पीयू फोम, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। केमिकल्स एंड VOCs रिलीज्ड करने वाला फोम जो कर सकता है वो, यानी पीयू फोम। प्रॉपर सपोर्ट नहीं देता है, बैक पेन का रिस्क रहता है पीयू में। रीबॉन्डेड फोम में क्या होता है कि ये प्रेशर पॉइंट पर स्ट्रेस डालता है, लो क्वालिटी का बना होता है। लो क्वालिटी का मतलब ये है कि वो पीयू के स्क्रैप से बनता है, प्लस उसमें फ्यूम्स का रिस्क रहता है, यानी कि उसमें जो गैसें भरी होती हैं वो बाहर हो जाती हैं, पिचक भी सकती हैं। चीप एंड नॉन सर्टिफाइड मेमोरी फोम होते हैं, चीप एंड नॉन सर्टिफाइड, यानी कि एक फोम का सर्टिफिकेशन होता है, उस सर्टिफिकेशन जिस फोम में है हमें वही फोम या वही मैट्रेस यूज़ करना चाहिए, तो वो हमें ध्यान रखना है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। हीट रिटेंशन ज़्यादा करने वाला, वो फोम जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने पास, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑफ गैसिंग केमिकल्स रिलीजेस करने वाले फोम, जैसे पीयू फोम, ये केमिकल ड्यूरिंग द टाइम रिलीज कर सकता है, जिससे कि तुरंत नहीं समझ में आएगा, अगर बाद में अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। वो तो ये मैंने आपको बताया जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। कौन सा अच्छा नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। लो डेंसिटी पीयू फोम, केमिकल या VOC रिलीज करने वाला फोम, प्रॉपर सपोर्ट नहीं देता है, जो बैक पेन वगैरह कर सकता है वो। रीबॉन्डेड फोम प्रेशर पॉइंट के लिए ठीक नहीं है, प्लस ऐसे फोम जो सर्टिफाइड नहीं है वो हमें यूज़ नहीं करना है। कौन से फोम हमें यूज़ करना है जिससे कि हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, तो वो है नेचुरल लेटेक्स फोम। इसका क्या है कि ये ड्यूरेबल होता है, हाइपो एलर्जेटिक होता है, एलर्जेनिक होता है, कूलिंग है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये प्लांट से बनता है, नेचुरल लेटेक्स प्लांट से बनता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हाई डेंसिटी मेमोरी फोम सर्टिफाइड, कभी भी ऐसे फोम हमें यूज़ करने हैं जो हाई डेंसिटी सर्टिफाइड हो, प्रेशर रिलीफ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम नेचुरल लेटेक्स लेते हैं तो जेल वर्जन कूलिंग प्रोवाइड करता है, अगर हम जेल वाला लेते हैं तो कूलिंग प्रोवाइड करेगा। HR फोम बैलेंस सपोर्ट करता है, ड्यूरेबल होता है और बैक पेन के लिए बेटर ऑप्शन है। समरी ये है, अवॉइड क्या करना है, लो क्वालिटी पीयू फोम यूज़ नहीं करना है, रीबॉन्डेड फोम नहीं करना है, अनसर्टिफाइड मेमोरी फोम यूज़ नहीं करना है। प्रेफर करते हैं नेचुरल लेटेक्स मैट्रेस जो होते हैं वो प्रेफर करना है, सर्टिफाइड मेमोरी फोम यूज़ करना बाई करना है। HR फोम देखना है जो हाई रेजिलियंस फोम है, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड कंफर्ट। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे अपने मैट्रेस को चूज़ करना है। वो हमने सबसे पहले बात किया मैट्रेस यानी फोम कौन कौन से होते हैं, फिर हमने बात किया कि कौन से फोम हमारे हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है। पर जब हम बात कर रहे थे सर्टिफिकेशंस की तो वो हमने डिफाइन नहीं किया था। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से ऐसे मैट्रेस है
और कौन सी सर्टिफिकेशन उसके पास सर्टिफाइड होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि इसको यूज़ करना है नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि PURUS ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, OEKOTEX होना चाहिए, इको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो ये हमारे पास 1 2 3 सर्टिफिकेशंस हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि इस फॉर्म में हार्मफुल केमिकल नहीं हो, जैसे कि हार्मफुल केमिकल या VOCs इसके थ्रू ही बनाया जाता है, ये हमें चेक करना है। आजकल लोग फोम को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए इसकी यूज़ करते हैं VOC की, जिसकी वजह से वो ड्यूरेबल तो हो जाता है पर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बैक एंड स्पाइन सपोर्ट, सबसे पहले हमारा था कि मेमोरी फोम क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन, फिर बैक एंड स्पाइन सपोर्ट। हमें HR फोम या हाई डेंसिटी मेमोरी फोम यूज़, ऐसे मैटर्स लेने हैं जिसमें HR फोम या हाई डेंसिटी फोम हो, ताकि वो बैक एंड पेन सपोर्ट कर सके, मेंटेन स्पाइनल अलाइनमेंट एंड रिड्यूसेस बैक पेन को रिलीव करता है। फॉर ऑर्थोपेडिक इश्यूज मीडियम फॉर्म मैट्रेस इज आइडियल। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से पेन है तो उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस को रिकमेंड नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी मैट्रेस को रिकमेंड नहीं किया जाता है, बल्कि मीडियम फॉर्म यानी कि मीडियम हार्ड टाइप का जो मैट्रेस होता है वो उनके लिए बेहतर है, वही यूज़ कर सकते हैं। कूलिंग एंड ब्रीदेबिलिटी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल पिन होल टेक्नोलॉजी आता है, जेल टेक्नोलॉजी आता है, जापानी टेक्नोलॉजी आता है, लेटेक्स में भी एयर फ्लो, ब्रीदेबल, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आते हैं। पर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैट्रेस के कवर, भले मैट्रेस अंदर बहुत सारी चीज़ें लगा दी हो, मैट्रेस का कवर अगर अच्छा नहीं है तो क्या ही ब्रीथ करेगा, वो तो अंदर का यार अंदर ही रखे। तो मैट्रेस के कवर जो होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, पर अभी कूलिंग एंड ब्रीदेबिलिटी के लिए नेचुरल लेटेक्स फोम ये सबसे बेस्ट है कूलिंग के लिए और ब्रीदेबल के। एयर ईजिली वो लेता है और रिलीज कर देता है साइड से। जब आप अपने मैट्रेस से अपने बेड पे आके सोते हैं तो क्या, जैसे ही आप बीच में जंप करते हैं तो साइड से एयर को रिलीज़ करता है। फिर जब आप जैसे ही करवट चेंज करेंगे तो एयर वो अंदर सिंक करके फिर एयर को, गर्म हवा को रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से वो काम करता है और वो पूरे मैट्रेस में पिन होल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जेल मेमोरी फोम ये हीट को रिड्यूस हीट रिटेंशन है, हीट एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है। फिर है गुड फॉर पीपल हु स्वेट एट नाइट, वो लोग जो रात में सोते वक्त जिनको पसीना निकलता है उनके लिए नेचुरल लेटेक्स सबसे बेस्ट है, वही उनको यूज़ करना चाहिए या जेल वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म यूज़, ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या है, मोस्ट ड्यूरेबल है लेटेक्स फोम, HR फोम, सर्टिफाइड मेमोरी फोम। और जो लो डेंसिटी PU फॉर्म्स होते हैं वो हमें अवॉइड करना है, या रीबॉन्डेड फॉर्म जो होता है जो आसानी से सिकुड़ जाता है उसे भी हमें अवॉइड करना है। सोफे में भी गद्दे को यूज़ किया जाए, यानी कि फ़ोम को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे बड़ी लो क्वालिटी का फ़ोम होने की वजह से आप देखेंगे जो 15-16 हज़ार में हम वो बाई करके लाते हैं फर्नीचर्स, उसमें ये थोड़ा बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, आप ये गौर करना, जबकि महंगे वाले में जल्दी नहीं सिकुड़ता है। उसका कहते हैं एलर्जी एंड अस्थमा कंसर्न्स। अगर हम ऐसे मैट्रेस को यूज़ करते हैं जो PU हो या केमिकल से बना हुआ हो तो एलर्जी एंड अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यूजेज में आपको स्किन की डिजीज हो जाए या अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो शुरू में 3 सर्टिफिकेशंस बताएं उन सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखना है। नेचुरल लेटेक्स फोम हाइपो एलर्जेटिक है, डस्ट माइट रेसिस्टेंट है। चीप PU एंड अनसर्टिफाइड फोम में ट्रिगर एलर्जीज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो इसका हमें ध्यान रखना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले लो बजट है तो HR फोम वाले मैट्रेस हमें यूज़ करना चाहिए। अगर बैक पेन है तो हाई डेंसिटी मेमोरी फोम या ऑर्थोपेडिक फोम यूज़ करना चाहिए। कूलिंग एंड नेचुरल ऑप्शन अगर लेना है तो 100% नेचुरल लेटेक्स वाले मैट्रेस को लीजिए, वो कूलिंग अच्छा करेगा। अगर एलर्जी एंड अस्थमा का प्रॉब्लम है तो लेटेक्स या सर्टिफाइड हाइपो एलर्जिक फोम ही लेना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन से फोम हमारे लिए अच्छा है। वो नेचुरल लेटेक्स सबसे नंबर 1 पे है, ये सबसे हेल्दी ऑप्शन है। नेचुरल रबर ट्री से इसको बनाया जाता है। हाइपो एलर्जेनिक ये हाइपो एलर्जेनिक होता है जिसमें एलर्जी या अस्थमा वालों के लिए सेफ़ है। कूलिंग एंड ब्रीदेबल है, स्वेटिंग नहीं होती, गर्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हीट का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ड्यूरेबल होता है, 10 से 15 साल आसानी से चलता है, सैगिंग नहीं होती है, पिचकता भी नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है हाई रेजिलियंस HR फोम। ये स्पाइन अलाइनमेंट और बॉडी सपोर्ट के लिए बहुत बेस्ट है। बाउंसी होता है, ड्यूरेबल ज़्यादा होता है, बैक पेन के रिस्क को कम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई डेंसिटी मेमोरी फोम। हमने लेटेक्स HR के बारे में बात कर लिया, अब HDMF के बारे में बात करते हैं। ये हाई डेंसिटी मेमोरी फोम सर्टिफाइड होना चाहिए, बॉडी के शेप को फॉलो करता है, जहाँ भी लेटेंगे उस हिसाब से अपना प्रेशर बनाता है, प्रेशर को रिलीव करता है। बैक और जॉइंट पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है। सर्टिफाइड PUR US OEKOTE एक सर्टिफाइड फोम ही चूज करना है जो हार्मफुल केमिकल से नहीं बना हुआ हो। मेमोरी जेल वाले फोम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर ये प्रीमियम ऑप्शन है, महंगा आएगा। नॉर्मल मेमोरी फोम हीट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो नॉर्मल मेमोरी फोम की हीट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर हम ये HR यूज़ करते हैं तो कूलिंग फील और प्रेशर रिलीफ दोनों देता है। कौन सा? जेल वाला। गर्म क्लाइमेट में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जेल वाला ऑप्शन। जो अवॉइड करना चाहिए वो है लो क्वालिटी PU फोम, सपोर्ट और ड्यूरेबिलिटी दोनों इसका कम है। रीबॉन्डेड फोम जो ज़्यादा हार्ड और फ्यूम्स रिलीज कर सकता है, फ्यूम मतलब गैस। नॉन सर्टिफाइड चीप मेमोरी फोम, जिससे क्या होता है कि हीट रिटेंशन होता है और ऑफ गैसिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है। बेस्ट क्या है ओवरऑल ये है कि नेचुरल लेटेक्स फोम आपको यूज़ करना है। बजट प्लस हीट बैलेंस करता है HR फोम। बैक पेन के लिए हाई डेंसिटी मेमोरी फोम है। स्वेटिंग प्रॉब्लम के लिए जेल मेमोरी फोम आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक चार्ट बनाया है, आप चाहें तो आप इसकी फ़ोटो ले लें। बेसिकली इसमें वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें लेटेक्स पे हेल्दी में साइन किया हुआ है, HR फोम पे भी हेल्दी पे है, हाई डेंसिटी फोम पे भी है, मेमोरी जेल पे भी है, पर लो क्वालिटी PU फोम, रीबॉन्डेड और नॉन सर्टिफाइड मेमोरी फोम पे क्रॉस है, जो कि ये अच्छा नहीं है। इसमें अस्थमा की प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं, बाकी दूसरी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीज हो सकते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बजट 15,000 रुपये के आसपास में है डबल बेड के लिए, तो आपको लेटेक्स मैट्रेस की तरफ जाना चाहिए। अगर थोड़ा और ज़्यादा है 30,000 तक, तो भी आप लेटेक्स मैट्रेस को बाई कर सकते हैं। उससे ऊपर है तो आप जेल वाले को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको हाई कॉस्ट में भी लेटेक्स मिल जाता है जो 100% नेचुरल लेटेक्स होने की गारंटी देता है, जो लेटेक्स का थिकनेस है वो ज़्यादा हो, जब भी आप मैट्रेस बाई करते हैं तो ये ज़रूर आप चेक करें कि उसमें यूट्यूब पे या वीडियोज़ पे या मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊँगा कि इस मैट्रेस में लेटेक्स की थिकनेस कितनी है। जैसे वेकफिट का एक मैट्रेस आता है, वेकफिट लेटेक्स प्लस, 25,000 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग है, पर उसमें जो लेटेक्स का थिकनेस है वो लगभग 2.5 इंच के आसपास है और वो काफ़ी बढ़िया है। वहीं पे अगर स्लीपी कैट का 15-16 हज़ार रुपये का मैट्रेस लेते हैं, उसमें आपको लेटेक्स का जो थिकनेस मिलेगा वो लगभग 1 इंच का है। वैसे ही आप वेकफिट के अगर इको लेटेक्स को बाई करते हैं तो उसमें भी लेटेक्स के थिकनेस 1 इंच से भी कम है और वो उतना हाई डेंसिटी पे नहीं बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इसमें से ये थोड़ा टेक्निकल है, पर चीज़ों को बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि यही ध्यान रखना है कि नेचुरल लेटेक्स, HR फोम, हाई डेंसिटी फोम, मेमोरी जेल, ये ऐसे मैट्रेस को लेने हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हो। जिसमें PU, HR और रीबॉन्डेड हो उसको नहीं लेना है, और जो सर्टिफिकेशन मैंने बताया उन सर्टिफिकेशंस को ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिए, मैं कोशिश करूँगा और आपको इम्प्रूव करके अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।